Good morning, dear students, once again. Good morning, sir. चलो बस वेरी गुड मॉर्निंग। बस लग रहा है कि समुद्र की लहर की तरह आप लोग वेव्स की तरह बोलते हो। चलो, तो मॉर्निंग में सेशन में हमने अभी तक पढ़ लिया था कि वेदर क्या है। ओके, ये पढ़ लिया था ना। अब हम पढ़ने वाले हैं वेदर के कंपोनेंट भी पढ़ लिए थे कि टेम्परेचर है, Yes, sir. प्रेसिपिटेशन है ना। तो अब हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि जो वेदर के कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाए। चलो, शall we स्टार्ट। ये बुक कहती है बेटा, ध्यान सुनेंगे, बुक आपके पास नहीं है। चलिए, तो इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी, बुक का नाम याद है ना आपको? हाँ, क्यूरोसिटी 6 या 6 क्लास की बात। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनो बेटा। यू रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर के प्रकार कौन से जो आपने क्लास 6 में पढ़े थे? यस, वेरी गुड। क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब नाम से ही स्पष्ट है, क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो डॉक्टर वगैरह यूज करते थे, और जो लैब में यूज किया था लेबोरेटरी, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ देम इज द सेल्सियस स्केल, ठीक है, उसमें से एक क्या है? सेल्सियस स्केल है। ओके, और दूसरा क्या है? ठीक है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। Yes, sir. हाँ, हमारे उससे फिलहाल मतलब नहीं है। There are several types of thermometer. Some simply measures the ambient temperature. Others record the maximum and minimum temperature during a day. आसपास जो भी टेम्परेचर है, कुछ उसके हालात को बताते हैं और कुछ टेम्परेचर ये बताते हैं कि मैक्सिमम कितना था और मिनिमम कितना था। ये अपने थर्मोमीटर के अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा थर्मोमीटर क्या चीज़ बताएगा, ठीक है। थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपेंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। हाउएवर, मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर preferred as they are more precise and can record more data, ठीक है। क्या कहता है ये? थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड, है ना, उस पर जो यूज करने वाला लिक्विड है उसमें कलर्ड, प्रायः कलर्ड लिक्विड यूज किया जाता है, प्रायः, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि जो भी चेंजेज हो रहा है वो चेंज जो है साफ साफ जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको नज़र आए। इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स कैन बी यूज टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। और उससे जो डेटा, जैसे डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो डॉक्टर पूछता है कि आपका बुखार पहले कितना था, हाँ, सोते समय कितना था, मॉर्निंग में कितना था, बुखार बढ़ रहा है घट रहा है, तो पूछता है कि नहीं? Yes, sir. यही है डेटा। ये क्या है? डाटा है कि जब आप टेम्परेचर को सुबह दोपहर शाम देखते हो, ठीक है, तब आप पता कर पाते हो कि टेम्परेचर कब ज़्यादा रह रहा है, कब कम रह रहा है, और उसी के आधार पर डॉक्टर अपनी दवा आपको प्रिस्क्राइब देते हैं, ठीक है। तो आपके पास डाटा होना चाहिए। जैसे एग्जामिनेशन में हम लोग के पास भी डाटा होता है कि बच्चों के कौन से सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अटेंडेंस का डाटा, जैसे अभी आपने बताया, तो मैं अटेंडेंस की डाटा की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं, क्लास में रेगुलर ध्यान देते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो बच्चे फेल नहीं होते हैं, वो टीचर की कही गई बात को फॉलो करते हैं, क्लास में ध्यान देते हैं। कभी धागे से खेलना, कभी कुछ और से खेलना, है ना, ये सब बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, और ऐसे बच्चे पीछे हो जाते हैं। आइए अंदर आइए, बातें नहीं कीजिए। अब आते हैं, अब ये जो डेटा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर
माइनस द मिनिमम टेम्परेचर। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा? रेंज ऑफ टेम्परेचर। सर लाइक लेबोरेटरी की -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होती है। चलो, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दो होता है ना, आपके टीवी में जो है ना वेदर रिपोर्ट वगैरह देता है यस ना, ध्यान से सुनना तो बताते हैं वो, ठीक है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 24 आवर्स में एक बार वातावरण का टेम्परेचर मैक्सिमम पहुंचता है जो कि दिन के 3 बजे के आसपास होता है, ठीक है, और मिनिमम सवेरे के 5 बजे के आसपास होता है, ठीक है, दिन में सवेरे 5 बजे के आसपास, ठीक है ना। दिन में जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है 3 बजे के आसपास होता है और फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता जब रात 5 बजता है सुबह तो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि सवेरे आपको नींद बड़ी अच्छी आती है, सवेरे आपको ठंडक लगती है, सोने की और इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है, हाँ। चलिए, मीन डेली टेम्परेचर दूसरा क्या है? मीन डेली टेम्परेचर। वो क्या होता है? इसको कहते हैं और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वो मीन डेली टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लो विराट कोहली ने 100 रन बनाए पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 100 रन बनाए, अरे 50 रन बनाए मान लो, तो दोनों का एवरेज क्या होगा? 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 75 का एवरेज। समझ में आई बात? तो मीन जो टेम्परेचर होता है डेली टेम्परेचर वो एवरेज टेम्परेचर होता है। मीन कैसे निकालते हैं ये बता। अब देखो ये बेटा ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दें बेटा। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1875, ठीक है, याद रखना ये सब इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है। इट्स अ मोटो इज आदि क्या लिखा है? आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य मतलब क्या हुआ? सूर्य, ठीक है, सूर्य से ही वृष्टि होती है, मतलब सन इज इसीलिए हमारे यहाँ सन की पूजा की जाती है। इसलिए आपने देखा होगा ना, पुराने जितने भी लोग हैं, अभी भी जो बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य को क्या कहते, जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है, और उसके बहुत सारे फायदे बताए जाते हैं, ठीक है। तो आदित्य जायते वृष्टि विच मीन्स फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। द फ्रेज कम्स फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति। मनुस्मृति बुक है जिस टेक्स्ट में लिखा गया है, तो कितनी अच्छी बात लिखी गई है, बड़ा पॉइंट कि आदित्य जायते वृष्टि, कि सूर्य से ही। और कैसे वृष्टि होती है? सूर्य की गर्मी पड़ती है, एवोपरेशन होता है, वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा ना, जल चक्र, है ना, उससे, हाँ, यस, ठीक है। फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम द रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बीइंग्स ऑरिजिनेट्स, ठीक है। तो सूर्य से बारिश होती है, बारिश से खेती होती है, एग्रीकल्चर ग्रेन होते हैं और उनको खाते हैं, तो सब जीवन चलता है कहाँ से? सूर्य से। तो इसलिए कहा गया सूर्य देवो भव, सूर्य देवो भव, ठीक है। जिससे भी हमको जो भी इस प्रकृति को, समाज को चलाने में योगदान दे रहे हैं वो हमारे लिए देवतुल्य है, ठीक है। माता देवो भव, पिता देवो भव, प्रकृति देवो भव, ठीक है, गुरु देवो भव। ऐसे कहते कि नहीं कहते? बोलो भाई। इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़ा पॉइंट। समझ में आ रही बात? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन वाई रेन अराइजेज फ्रॉम द सन? रेन कैसे होता है, वही जल चक्र की बात यहाँ आपसे जानने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। समझ में आई बात? पेट में दर्द हो रहा है। पानी पी लो, उसको पानी पी लो बेटा, ठीक है। अब लेटेस्ट एक्सप्लोर वाला देखो, ये पोर्शन है ना,
Here is a chart of temperatures of a city in a Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in the week shown here? What is the minimum? Calculate the range. आपको अभी अभी आपने पढ़ा कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है और मिनिमम टेम्परेचर भी दिया हुआ है। सर इसको हाईलाइटर चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होता है, रेंज होता है। तो निकाल लोगे ना रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल 29 माइनस 16 कितना हुआ, 13। ये क्या हुआ, रेंज हो गया। 30 माइनस 15 रेंज हो गया। तो 28 फरवरी को रेंज क्या था, 13 था। ठीक है, 1 मार्च को रेंज क्या था, 15। ठीक है, निकल जाएगा ना, सब लोग निकाल लेंगे, रेंज निकालना सीख गए। रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अमीर। कृष्णन एंड अमीर। If Krishnan said it was 20 degrees centigrade in Chennai and he was feeling a little cold, he and Amir would have a measure they could understand. What do you think Amir's reaction to Krishnan's statement might be? इसको कौन बताएगा मुझे, ये क्या कह रहा है, बोलो बेटा क्या है। सर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मतलब थोड़ा सा कोल्ड रहेगा, क्योंकि जब ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होता है तब गर्मी होती है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस और उससे कम जब होता है तो ठंड होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हल्का सा मॉडरेट कोल्ड है ना सर, मॉडरेट कोल्ड, और उससे कम आएगा तो। लेकिन कश्मीर में रहने वाला बच्चा क्या बोलेगा, सर कश्मीर में रहने वाला बच्चा बोलेगा कि अभी गर्मी हो रही है। हाँ, उसके लिए तो गर्मी है वो सर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। यस सर, ठीक है ना। अगर कश्मीर वाला बच्चा अगर दिल्ली में भी आया तो वो बोलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, चाहे वो कोल्ड में ही क्यों ना आए, उसको दिल्ली में हाँ, उसको दिल्ली में ठंडक नहीं लगेगी, क्योंकि वो बर्फ के बीच में रहता है। यस बड़े भाई सर, क्योंकि कश्मीर। हाँ बोलिए आप। सर जैसे वो कहीं जैसे सर ये होता है कि जब वो कहीं जैसे ठंडे से जैसे ठंडे से थोड़े से गर्म में आए तो बहुत गर्म लगता है, क्योंकि सर वो ऑलरेडी अडेप्टेड हैं, तो उनकी वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ आ गया सबको बात। चलो अब आते हैं प्रेसिपिटेशन के ऊपर। ठीक है, आपके बोलो बेटा। सर ये और आई कह रहा है, मैंने पेट में दर्द हो रहा है, उसको लेके जाओ मेडिकल, लेके जाओ मेडिकल। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब आपके साथ देखिए, आपके बगल में जो है ना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुझे कि एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, रेन गॉज। ठीक है, रेन गेज, रेन गॉज। ठीक है, अब इसके द्वारा कितनी बारिश होती है इसका पता चलता है। इसके द्वारा क्या पता चलता है, कितनी बारिश होती है। बड़े भाई, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप लोग भी बना सकते हो कि हमारे एरिया में कितनी बारिश होती है। कौन कौन बनाएगा, है ना। हाँ, ऑयल होमवर्क को दिया हुआ है। चलो बोलो भाई। छोटा रहेगा तो हाँ, फनल छोटा रहेगा तो सर तो कम पानी आएगा। तो सर लेकिन हाँ, एग्जैक्ट कैसे होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा ना बेटा कि 1 मिनट में कितना पानी आया। छोटा बड़ा तो बारिश तो नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। छोटा इंस्ट्रूमेंट लोगे, पानी तो पर यूनिट स्क्वायर एरिया में तो उतना ही बारिश होगा, चाहे छोटा या बड़ा लो। ठीक है, बड़ा लोगे तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, उस छोटे एरिया में कम पानी में ही मेजर कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, चलिए। इफ़ द न्यूज़ सेज दैट पर्टिकुलर प्लेस रिसीव्ड 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है, 30 mm ऑफ रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन। हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड। इसका मतलब क्या, देखो, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि व्हाट इज रेन गॉज। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच
amount of rainfall is measured. When it rains, the water falls into a funnel and is collected in a cylinder. A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainwater collected. For example, when the height of the water collected is 5 mm, we say that the area received 5 mm of rainfall. सोल्यूशन मिल गया जिसका क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन पूछे थे आप, सोल्यूशन मिल गया। हाँ, अब आ जाए सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो तो फिर हम मिलेंगे, तो अगले टॉपिक में हम कल बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। थैंक यू।